नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का दारासर जीएस सेंटर में। तो आप जिस प्रकार जानते हैं कि आपका एसएससी हो या एमटीएस का एग्जाम हो, बीपीएससी टीचर्स वाला एग्जाम हो या किसी भी प्रकार की जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपको जो है ना भिन्नों का सरलीकरण जो है निश्चित रूप से आपको देखने को मिलता है। तो आप देखोगे कि ये तो काफी इजी होता है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन क्या आप कभी अपने आप को आंके हैं कि आपको कोई भी छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया जाए कि आप देखोगे कि जैसे यहां पर 41 प्लस यहां पे आपको दे दिया जाए 10/9, आप इसको ऐड करेंगे? आप आराम से इसको सोचेंगे कि ठीक है। लेकिन आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपकी फुल्ली तैयारी नहीं है तो आप जो है ना वहां पर आपको लज्जित महसूस होता है। आपको वहां पे लज्जा आता है कि मैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इतना टाइम कैसे लगा दिया। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको इन सभी इस टाइप के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को आपको मैं अभी चंद सेकेंड में बनाने के लिए सिखा दूंगा और आप देखते ही इसका आंसर कर दोगे, देखते ही आप इसका आंसर कर दोगे। तो स्टूडेंट्स, आप वीडियो में एंड तक बने रहेंगे और आपको मैं ये भी इस तरह का जो है ना बहुत सारा जो है प्रॉब्लम आपको मैं सिखा दूंगा। तो किस प्रकार आप जो है ना भिन्न का सरल करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं कि आपको क्या करेंगे। अगर आप सिंपल में मैं आपको 0 लेवल से हीरो लेवल तक पहुंचा दूंगा अभी जस्ट। आप देखेंगे कैसे आप अगर इसको आप ऐसे बनाओगे तो आप क्या करोगे ना कि देखिए मैं आपको तुरंत बताता हूं। अगर आपको बनाना है तो इसके नीचे 1 डालोगे, अब 9 और 1 का लघुत्तम लोगे, अब इसके बाद बनाओगे ना तो आपको टाइम लग जाएगा। मैं आपको बिना टाइम लेते हुए तुरंत आपको बनाने के लिए सिखा देता हूं। देखिए, आपको जब ऊपर बड़ा रहेगा नीचे छोटा रहेगा तो आपको करना क्या है कि इसके पास 9 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 10 से कम आ जाए। तो 9 एकम 9, यहाँ एक बार में आ गया तो कितना बार गुना किए 9 एकम 9, तो यहां पर आ गया। तो आपको देखना है कि जो यहां जितना बार गुना करने के बाद आया तो उसको ये 1 को इसके साथ जोड़ देना है। तो 41 और 1 कितना हो गया 42। इसके बाद इसको पूर्णांक दे देना है और इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है ना। तो 10 में 9 घटाए 1 ऊपर लिख देना है और जो नीचे रहेगा वही लिख देना है। ये रहा आपका आंसर, ठीक है ना। अभी भागेगा नहीं, आपको क्लियर इसको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे बनाना है। अब अगर मान के चले आपको 3/2 आप प्लस 5/3 दे दिया जाए, आप कैसे करते हैं? सिंपल सी, ये बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि ये तो बट्टा का जोड़ घटाव है तो मैं तो जानता हूं। आप देखोगे ना अभी तो बिल्कुल जो है ना क्लियर हो जाएगा। अब इसको हम लोग बनाते तो कैसे बनाते हैं? 2 और 3 का लघुत्तम ले लिए, 6 आ गया। इन दोनों को गुना करते हैं ना, जब दोनों अलग अलग नंबर आता है तो दोनों को गुना कर देते हैं। अब इसको इससे गुना करते हैं तो 3 गुना 3 करेंगे 9 आ जाएगा और 2 गुना 5 कर देंगे 10 आ जाएगा। तो 10 और 9 19/6 आपका ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो सिंपल सा था, बट आपको इस तरह का बड़ा से बड़ा जो है ना आप कैसे बनाओगे उसको आप आराम से कर सकते हैं। तो देखते हैं अभी इस प्रकार का बहुत सारा मैं एग्जाम्पल आपको करवा देता हूं। आपको निश्चित रूप से ऐसा प्रत्येक एग्जाम में मिलता है, इसी का विस्तारित रूप भी आपको मिलता है। अब बताइए, यदि यहां पे दिया रहेगा आपका 192, ठीक है ना, पूर्णांक यहां पर या प्लस दे दिया जाएगा, आपको दे दिया जाए 113, ठीक है, आप बट्टा यहां पर दे देगा आपको 112, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे तुरंत देखिए। अब इसमें वही काम करना है कि 192 इससे इसको भाग लगाना है। तो 112 का को गुना करेंगे 1 से तो 112 होगा ना, हो जाएगा ना। अब यही वाला इसमें प्लस कर देना है, 192 में 1 जोड़ेंगे 193 हो जाएगा। पूर्णांक लगा देना है और इन दोनों के बीच में जितना का अंतर है उसमें से घटा देंगे तो 113 में 112 घटा देंगे 1 आएगा और नीचे जो रहेगा वही लिख देना है। हो गया ना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। आप दोस्तों को बता सकते हैं जिंदगी में दोस्तों आपको सीखना है, आपके सीखने की कला को विकसित करना है, अपने आप को परिपूर्ण नहीं समझना है। ये नहीं कि आप अपने आप में परिपूर्ण हो, कोई भी दुनिया का कोई भी आदमी अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है, परिपूर्ण नहीं होता है, उनमें कुछ ना कुछ अधूरी जो बातें होती है। आपको सीखना है, सीखने की कला आपको कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे वीडियो में नए फर्स्ट बार देख रहे हो ना तो आप मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जिंदगी में ज्ञान की कमी नहीं होगी। मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो लेकर आता हूं जो कि आपकी आंखें खोल देंगी, ठीक है ना। तो आप देखो, अब किसी को भी आप अगर बताते हैं, यदि आपको यहाँ पर दे दिया जाए 173 प्लस, अब यहाँ पर दे दिया जाए आपको
19 बटा मान के चलिए दे दिया जाए आपको 6। तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, सेम वही 6 का पहाड़ा कितना अगर पड़ेगा कि 19 से कम आएगा, तो 6 तिया 18, 18 आ गया ना। इसको इससे जोड़ दीजिए, 173 में 3 जोड़े 176 पूर्णांक 19 में 18 घटा दिए कितना आया 1, और नीचे जो रहेगा वही हो गया। आ रहा है ना समझ में? निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा आपको, जो है ना, आप इसको धुआं उड़ा दोगे इस क्वेश्चन को। फिर देखिए, अब इसको बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना। अभी देखते हैं, कुछ और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे आपको 25 प्लस 37 बटा 18 दिया रहेगा, तब कैसे करेंगे? ठीक है, कैसे करेंगे? तो 25, अब देखिए इसी तरह कर रहे हैं, 18 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 36 से कम आएगा, तो 18 दूना 36, 18 दूना, तो यही दो इसमें जोड़ दीजिए, 25 और 2 कितना हो गया 27 पूर्णांक, और यहाँ 36 आया था ना, 18 दूना 36, तो 37 में 36 घटा देंगे 1 आएगा, 1 ऊपर लिख दिए, और नीचे जो रहेगा ये रहा आपका आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको मैं अब बड़ा सा भी करके दिखाता हूं, फिर माइनस वाला करके दिखाता हूं, ठीक है ना। कैसे हो? देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, आप इसको बनाने का कोशिश करें। इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना आपका एग्जाम में मिलता है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। आपको क्या करना है, ये जो 2 पूर्णांक 3/4 है, फिर ये है ना, तो आपको करना क्या है, ये जो सबसे पहले दिख रहा है ना, इसको, ये सब पूर्णांक वाला को पहले आपको जोड़ लेना है। तो 2 और 2 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया, 7 यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद प्लस लगा करके आपको देखना क्या करना है। अब क्या करना है, अब 3/4 2/3, और अब ध्यान रखना है कि जो नीचे आपका बराबर नहीं है तो वो तीनों को बराबर करना है। तो कैसे बराबर होगा, अब इसको क्या चीज से गुना कर देंगे, जैसे हम लोग 4 को 2 से गुना करते हैं तो 4 दूना 8 होता है, ठीक है। अगर हम लोग 3 को 2 से गुना करते हैं तो 3 दूना 6 होता है, बराबर तो नहीं आ रहा ना। अगर हम लोग इसको 3 से गुना करते हैं तो 4 तिया 12, और इसको भी हम लोग 4 से गुना करेंगे, 3 चौके 12, इसको भी क्या से गुना करेंगे 3 से। अब देखिए सबका हर बराबर हो गया, 4 तिया 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12। समझ में आया? देखिए क्या करना है, ध्यान रखना है कि इस सब नीचे बराबर होना चाहिए। तो जो नीचे गुना किया उसको भी ऊपर भी गुना कर देना है, यही वाला ऊपर भी गुना कर देना है, ये वाला ऊपर भी गुना कर देना है, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, ये दोनों कट जाएगा तो खत्म हो जाएगा। अब देखिए 3 तिया 9, देखिए 9 हो गया, फिर 4 दूना 8 हो गया, और 3 तिया 9 हो गया। तो सबको जोड़ना है, 9 8 17, और 9 कितना हो गया 26। तो आपका हो गया 26, और नीचे 4 तिया कितना था 12। अब इसको कटा देते हैं, 2 एकम 2, 13 दूना 26 होता है, 2 छके 12। अब 7 प्लस 13/6। अब उसी तरह आ गया, फिर जो अभी मैं बताया था आपको 6 दूना 12, 2 बार किए ना, तो 6 दूना 12 आ गया। तो 7 में ये 6 और ये दोनों जोड़ देना है, तो 7 2 कितना हो गया 9 पूर्णांक, 12 13 में 12 घटाएं कितना आएगा 1, और नीचे जो है ये रहा आपका आंसर, ठीक है ना। आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए क्या करना है कि आपको जो शुरू में जो रहेगा 2, ये 2, ये 2 और ये 3 जोड़ देना है, सब पूर्णांक वाला पहले जोड़ देना है, 2 2 4 और 3 7, प्लस लिख देना है, और नीचे वाला को बराबर करना होता है, नीचे वाला को। तो इसको हम लोग 3 से गुना करेंगे, किसी भी तरह से आप बराबर कर देना है सबको। किसी चीज को मल्टीप्लाई करके अगर आप बराबर ला देते हो, सब बराबर होना चाहिए, तो आपका सही हो जाएगा। तो 4 तिया 12, 3 चौके 12 आ रहा है ना बराबर। तो जब 3 से गुना किए तो वही वाला 3 ऊपर भी आपको गुना करना है, 3 चौके 12, 4 से गुना कितना 12 आया, तो आपको ऊपर में भी गुना कर देना है, फिर 4 तिया 12, तो इसके भी ऊपर गुना कर देना है, 3 तिया 9, 4 दूना 8, 3 तिया 9, 9 और 8, देखिए यहाँ पे लिखा था मैंने, तो 9 और 8 17, और 9 26, 26, और नीचे तो 12 है, 13 दूना 26, 2 छके 12, तो 13/6 लिख दिए, वही 7 यहाँ उतार दिए हैं। इसके बाद आपको वही सिस्टम जो मैं आपको ट्रिक बताया था, 6 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 13 से कम आएगा, तो 2 बार, तो 6 दूना 12, इसी 2 को 7 के साथ जोड़ देना है, तो 7 और 2 कितना हो गया 9, और ऊपर में 13 में 12 घटा दिए, 1 आया 1/6। आप इसका तुरंत जो है ना आसान से कर लोगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 9/1/6, ठीक है ना। इस तरह से ये आपका यहाँ पे फिलअप हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मैं आपको दूसरा एग्जांपल बता रहा हूं।
देखिए एक क्वेश्चन ये है, इसको आप सॉल्व कीजिए, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले आपको पूर्णांक, ये जो पूर्णांक है ना, इसको इसको और इसको, ये तीनों में आपको देखना है क्या हो रहा है। तो ये 5 माइनस यहाँ 1 है, यहाँ प्लस 7 है, तो 7 और 5 ये दोनों प्लस वाला है ना, दोनों एक होती है, दोनों को जोड़ देंगे तो 7 5 12, अब 12 में 1 घटा देंगे, क्या आ गया 11 आ गया ना। इसके बाद आपको यहाँ पर प्लस लगा देना है। अब देखना है कि ये देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें है 6 या 3 और या 9 है, ऐसा तीनों को बराबर करना भी बराबर नहीं है। अगर हम लोग इसको 1 से गुना करते हैं तो 6 होता है, इसको 3 से 1 से गुना करेंगे 6 होता है, नहीं आता है। तो 2 से गुना करते 6 गुना 12, 3 चौके 12, यहाँ पर नहीं आ पा रहा है, मतलब तीनों को लगभग बराबर करना है। तो हम लोग इसको 3 से गुना करते हैं तो 6 तिया 18, इसको हम लोग कितना से गुना करेंगे 3 से। तो इसको देखना है हम लोग को, 6 तिया 18, इसको गुना करेंगे 6 से तो 6 तिया 18, इसको कितना से गुना करेंगे 2 से, तो 6 तिया 18, 3 छक 18 और 9 दूना 18। तो आप देखिए कि इसमें आपका जो है ना सब बराबर है। इसको भी गुना करना है 3 से, इसको भी गुना करना है 6 से, और इसको भी गुना करना है 2 से। अभी देखिए आराम से आ जाएगा आपका। तो क्या करना है, 5 तिया 15, ठीक है, इसके बाद 2 छके 12 और प्लस 22 दूना 44। तो ये दोनों प्लस वाला है ना, तो देखिए 5 4 9, 4 1 5, 59 में 12 घटा देंगे, 9 में 2 घटाए कितना आया 7 है ना, आप 5 में घटाए तो कितना आया, तो 47 आपका ऊपर में आ गया 47, आप बटा 3 छक कितना आ गया 18 आ गया ना। अब आप वही सिस्टम लगा दीजिए, 11 प्लस, अब देखिए इसको नहीं करेंगे तो इसमें 18 का पहाड़ा कितना पर पढ़ेंगे कि 47 से कम आएगा, तो 18 दूना 36, 18 तिया 54 हो जाता है। तो आपको 2 बार 18 दूना, देखिए 2 बार पढ़े, 18 दूना 36 आ गया ना। तो ये 2 इसके साथ प्लस कर देना है, तो 11 और 2 कितना हो गया 13। इसके बाद अब 47 में 36 घटा देंगे, 7 में 6 गया 1, ठीक है, और 4 में 3 गया 1, और नीचे कितना है 18। तो ये रहा आपका आंसर, इस पूरा का रिजल्ट आपका ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए कैसे किए, मैं एक बार जल्द से बताता हूं। 5 में 1 घटा दिए, क्या आएगा 4, और 4 में 7 जोड़ दिए कितना हो गया 11, बट ऐसे भी कर सकते हैं 5 7 12, 12 में 1 घटाए 11। अब इसके बाद क्या करना है, इसको हम लोग को नीचे को बराबर करना है। देखिए सब में 6 तिया 18, 3 छक 18 और 9 दूना 18, सब बराबर आ रहा है ना। तो यही बराबर करने के लिए वो एक संख्या सेलेक्ट करना है कि सब में उसको गुना करने के बाद उतना नीचे बराबर आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए 6 तिया 18, तो यही 3 ऊपर भी गुना कर दिए, 3 को 6 से गुना किए तो 18 आया, वही 6 ऊपर में भी, ये वाला 2 9 दूना 18, तो यही वाला 2 ऊपर भी गुना कर दिए, तो 5 तिया 15, 2 छके 12 और 22 दूना 44। तो दोनों बतिया वाला, ये दोनों प्लस वाला प्लस कर दिए और इसमें माइनस 12 कर दिए, तो 47 आ गया। इसी 47 को ऊपर लिख दिए और नीचे तो 18 था ही। अब 18 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 47 से कम आएगा, तो 18 दूना, तो ये जो दूना जो 2 आया इसी को इसमें जोड़ देना है, तो 11 और 2 13। अब इसके बाद 28 में से जो है ना 47 में 36 घटा के जितना आया वो हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है शुक्र आपको समझ में आया होगा। इस तरह से मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताता हूं। एक क्वेश्चन ये है, 7 पूर्णांक 11 बटा 18 प्लस 4 पूर्णांक 13 बटा 9 और माइनस ये है, तो इसमें क्या बनाएगा। आप वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश करें, आराम से आप बना लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पूर्णांक वाला 7 और 4 11, 7 4 11, 11 में 6 घटा दिए कितना आ गया आपका 5 आ गया ना। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे प्लस लगा देना है। अब नीचे वाला तीनों को आपको क्या करना है, बराबर करना है। ये 18 है, अधिक से अधिक ये दिख रहा है ना, तो अगर हम लोग 18 रहेगा, इसको हम लोग 2 से गुना करेंगे, 9 दूना 18, और फिर इसको भी 2 से गुना कर देंगे 18, इसको 1 से गुना किए तो इसका भी 1 से ऊपर गुना कर देंगे। तो ध्यान रखना है कि जो नीचे गुना करेंगे वही ऊपर भी गुना होगा, तो यहाँ पर भी 2 से गुना कर दिए, यहाँ पर भी 2 से गुना कर दिए। अब देखिए 11 एकम 11, झट से इधर आप में कर सकते हैं, 11 एकम 11, 13 दूना 26 और माइनस 5 दूना 10। अब देखिए ये दोनों जुटेगा, 7 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, माइनस 10, 37 में 10 घटा दिए 27 आ गया, बट्टा 9 दूना 18, जो 18 है। अब वही हो गया 5, अब यहाँ लिख देंगे 18 का 18 2 बार, एक बार पढ़ना होगा क्योंकि 36 आ जाता है, ज्यादा आ जाता है। 18 एकम 18, तो 1 इसमें जोड़ दीजिए, 5 और 1 कितना हो गया 6 पूर्णांक। अब इसमें 18 एकम 18, तो 27 में 18 घटाएंगे कितना आ जाएगा 9, ये वाला 9 ऊपर लिख देंगे और नीचे 18 लिख देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जो है आंसर आ जाएगा ये। अगर इसको हम लोग कटाएंगे तो कटा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका जो है आंसर तैयार हो जाता है।
एक कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों, देखिए जब अंश छोटा एवं हर बड़ा हो और तब घटाना, मान के चलिए जब घटाना तब कैसे घटाएं, ठीक है ना। देखिए क्या है, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, मतलब क्या है कि अंश ऊपर जो है बड़ा रहेगा, नहीं ऊपर छोटा रहेगा नीचे बड़ा रहेगा, तो कैसे बनाएंगे। देखिए इसको भी आप चुटकी में सीख लेंगे। क्या है कि जैसे आपका आ गया 192 और उसको घटाना माइनस दे दिया हो और यहां पर दे दिया आपको 84/89, तब इसको कैसे घटाएंगे। देखिएगा बहुत इजी है, इसको अगर आप घटाएंगे नॉर्मल रूप से तो इसके नीचे 1 डालिएगा, फिर 89 लघुत्तम लेंगे, इसको गुना करेंगे, फिर घटाएंगे ना, तो बहुत टाइम लग जाता है। आपको टाइम नहीं लगाना है, जल्दी करना है, क्योंकि कंपटीशन का युग है। तो आप जानते हो जो फास्ट करेगा वही जीतेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि हमेशा एक ट्रिक याद रखना है कि इसमें आपको इसमें से जो है 1 घटा देना है। इसे घटा देंगे तो कितना आएगा, 191 आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है ना, इन दोनों के बीच डिफरेंस कर देना है। 89 में 84 घटा देंगे कितना आएगा, 5, वही वाला ऊपर लिख देना है और नीचे जो है वही लिख देना है। ये रहा आपका आंसर, ठीक है ना। उम्मीद है समझ में आएगा। और मैं उदाहरण आपको देता हूँ, यदि आपका यहाँ दे दिया 173 माइनस यहाँ दे दिया आपको 11/12, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस तरह दे कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसमें से एक माइनस कर दीजिए, 173 में घटा देंगे 172 तो ऑलरेडी आ जाएगा। इसके बाद पूर्णांक अभी दोनों में घटा दीजिए, 12 में 1 घटाएंगे 11 आ जाएगा, 12 में 11 घटाएंगे, सॉरी 12 में 11 घटाएंगे तो 1 और नीचे जो है वही आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार आराम से बन सकता है। ध्यान में आया, जब आपको घटाना हो और ऊपर, ठीक है ना, छोटा और नीचे बड़ा रहेगा तो आपको इस तरह से करना है, ठीक है। बस जो रहेगा हमेशा याद रखिएगा, यहां हमेशा एक माइनस होता है, हमेशा एक क्या हो जाता है, घटाया जाता है, एक घटाया जाता है, ठीक है ना। किस में से, इसमें देखिए 192 में एक घटा दिए 191 आ गया, 173 में हमेशा एक घटता है तो एक घटा दिए तो 172 आ गया। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वही ऊपर लिखाता है और जो नीचे रहता है वही लिखा जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आराम से आप इसको बना सकते हैं। 1-2 उदाहरण और मैं आपको बताता हूं। इसको कैसे बनाएंगे, 952 माइनस 749/789। तो आपको क्या पता है कि इसमें से हमेशा एक माइनस होता है। 952 में एक घटा देंगे 951 आ जाएगा, पूर्णांक दे दिए। अब इन दोनों के बीच में जितना अंतर है उसको घटा देंगे, 9 में 9 0, ठीक है, 8 में 4 4 बट्टा 789 हो गया ना आंसर। तुरंत बना लेंगे, कुछ भी लिख दीजिए ना, कुछ भी आराम से बन जाएगा। जैसे आपको लिख दिया हम 129 माइनस यहाँ पे दे दिया, ऊपर बड़ा होना चाहिए नहीं ऊपर छोटा होना चाहिए, जैसे यहाँ पे दे दिए 13, ठीक है, अब बट्टा नीचे दे दिए 15, बस हो गया। आपको क्या करना है, 129 में घटा देना है तो 128 आ गया, माइनस पूर्णांक, इसका इन दोनों के बीच में जो अंतर 15 में 13 घटाने के लिए 2 और नीचे जो है ठीक है ना। ये कंडीशन हो गया। अब आपको देखना है कि जब ये कंडीशन क्या था, ऊपर छोटा था नीचे बड़ा था, लेकिन यदि आपको ऊपर बड़ा और नीचे छोटा दे दे और माइनस देगा तो उसको कैसे हम लोग धुआं उड़ाएंगे। देखिए आप तुरंत अभी बनाते हैं। मतलब क्या होगा कि यदि आपको दे दिया यहाँ पर, देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए क्या है कि जब कंडीशन आपका ये रहे न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, मतलब क्या, अंश बड़ा हर छोटा रहे और घटाना, तब कैसे बनेगा। जैसे हम लिख दिए यहाँ पर 121, ठीक है, माइनस 13 अब बट्टा यहाँ दे दिए 5, मान के चलिए, ठीक है। कैसे करेंगे, अगर इसको सिंपल से बनाएंगे तो आराम से बन जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा आपको। तो अब आपको क्या करना है, इसका ट्रिक आप सीख लीजिए। सबसे पहले आपको करना क्या है कि देखिए इसको जो है पहले वाला सिस्टम, इसमें 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 13 से थोड़ा ऊपर चला जाए, 13 से ऊपर, तो 5 तिया 15, 5 गुना 10 तो ज्यादा मतलब कम हो रहा है, इससे ऊपर आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए। तो 5 तिया
15, 5 तिया 15, 15 आ गया। अब यही 3 को इसमें से आपको घटा देना है। तो 121 में 3 घटाएं कितना आ गया 118 पूर्णांक। अब इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है, वही 2 ऊपर और नीचे जो है वही हो गया आंसर। ठीक है ना। कब? जब अंश बड़ा और हर छोटा, ठीक है, रहे तो आपको ये करना है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। यदि आपको दे दिया जाए यहाँ 29 माइनस आपको दे दिया जाए 16 और यहाँ दे दिया जाए आपको 5, ठीक है, कैसे करेंगे? आपको इससे कितना बार 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 16 से ऊपर आ जाए और उसके नजदीक आ जाना चाहिए। तो 5 तिया 15, 5 चौके 20। अब 4 बार में 5 गुना 4, 5 चौके 20, यही 4 इसमें से घटा देना है। 29 में 4 घटा दिए 25 पूर्णांक। इन दोनों के बीच में कितना अंतर है? 20 में 16 घटाए 4 और नीचे जो है वही उतार दिए। ठीक है ना। इस तरह से उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का अगर आपको आएगा तो आप इसको आराम से इसी तरह से बना सकते हैं। ठीक है ना। तो निश्चित रूप से आप इसको समझ गए होंगे। इसको देखिए 45 प्लस 65, इस टाइप का भी क्वेश्चन जो है ना आपको उल्टा पुल्टा कर दे सकता है। तो आप कैसे बनाएंगे? देखिए सबसे पहले ये सब पूर्णांक के अंतर्गत है। जो पूर्णांक वाला संख्या है उसको पहले जोड़ देते हैं हम लोग। तो 45 प्लस 65 और प्लस 21, ये तीनों को हम लोग प्लस करेंगे तो 45, 6 5 5 10 और 1 11, 1 हो गया, 6 4 10, 2 12 और 1 13, 131 आ गया। इसके बाद यहाँ माइनस 90/11 आ गया ना। अब आप वही सिस्टम लगाइए ना कि अब देखिए ऊपर बड़ा नीचे छोटा हो गया, वही है। तो 11 का पहाड़ा कितना पर पढ़ेंगे कि 90 से ऊपर आए उसके नजदीक पहुंचे। तो 11 नमा 99, 11 नमा 99, यही 9 को इसमें से क्या कर देना है? घटा देना है। मैं बताया था आपको यहाँ पर माइनस है तो 121 में 9 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 122, आएगा ना। 11 में 9 122 पूर्णांक। अब 90 99 में 9 90 घटेगा तो कितना आएगा? 9 और बट्टा 11। ये रहा आपका आंसर। उम्मीद है कि तुरंत आप इसको बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, दोस्तों, कैसा आपको लगा ये वीडियो? आप कमेंट करके बताएंगे और आप इनका अभ्यास करके रखेंगे। मैं आपको पहले बताया था कि आपको जिंदगी में कुछ सीखना है, सीखने की कला आपको कभी कम नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना। आपको तरह तरह की चीजें रोज सीखनी चाहिए और आप अपने जीवन को इम्प्रूव करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट अपलोडेड वीडियो आपके तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।